है तो x का जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में था -9 एंड सेकेंड इक्वेशन में था -25। देखो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये मैंने x का चेक कर लिया, अभी मैं y वेरिएबल का भी चेक करती हूँ। y वेरिएबल का वैल्यू देखो, एक इक्वेशन में था +4 एंड दूसरे में भी था क्या, -4। देखो 4 है, तो यहाँ पे इजी है y वेरिएबल कैंसिल करना। अगर हम लोग y कैंसिल करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। अभी बात आता है स्टूडेंट, इक्वेशन ऐड करना है या लेस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपको ये वैल्यू बताएगा, इसका साइन बताएगा। मिस 25 है ना, जो भी मुझे x का वैल्यू कैंसिल करना है, x वेरिएबल कैंसिल करना है। ओके, +25। ओके, x का वैल्यू देखो -9 है एंड दूसरे में +25 है। देखो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू है। मतलब x अगर कैंसिल करना है तो दोनों को मुझे सेम करना पड़ेगा। अभी मैं y की तरफ जा रही हूँ, सबसे पहले y का वैल्यू चेक कर लेती हूँ। y का वैल्यू देखो, एक इक्वेशन में +4, एक में है -4, सेम है। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू है। मतलब मैं y वेरिएबल कैंसिल करूंगी, इतना कंफर्म हो गया। अभी बात आता है इक्वेशन को ऐड करना है या लेस करना है। तो देखो, एक इक्वेशन में y का वैल्यू पॉजिटिव है, एक इक्वेशन में y का वैल्यू निगेटिव है। एंड स्टूडेंट, जब भी अपोजिट साइन वाला टर्म रहेगा ना, वहां पे हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड अगर इक्वेशन में आपका जो वैल्यू है, दोनों भी इक्वेशन में जिसको हम लोग कैंसल कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को, अगर वो सेम साइन है, मतलब प्लस है, दोनों भी प्लस है या दोनों भी माइनस है, तो हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया? इक्वेशन ऐड करेंगे या लेस करेंगे, उसका भी हिंट मैंने आपको दे दिया। अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन ऐड करना है, एंड सेम साइन है तो इक्वेशन को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। थैंक यू जॉबिन। स्टूडेंट, लेकिन इतना पार्ट समझा मैंने, जो भी आपको एक्सप्लेन किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके स्टूडेंट, अभी मुझे यहाँ पे बता दो कि दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, परफेक्ट, ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐड करना है ना स्टूडेंट, तो साइन देखने का। जैसे 25 इधर पॉजिटिव है, बराबर, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +4 क्या है, निगेटिव है, माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 17 पॉजिटिव है, प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। ओके कार्तिक, थैंक यू। देखो y कैंसिल हो गया, +4y -4y। x 25 इज पॉजिटिव टर्म, 9 इज निगेटिव टर्म, मतलब 25 -19 करेंगे, ये हो जाएगा 16x। 17 + 15 32। x निकालना है, 32 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, x इक्वल टू। अब स्टूडेंट, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, तो इस x के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट आपके पास दो चॉइस है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिपेंड्स अप टू यू। आपको 1 में करना है तो भी चलेगा, 2 में करना तो भी चलेगा, दोनों से आपको आंसर सेम ही आएगा। अभी 1 क्या है, -9 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 15, इट इज -18 प्लस 4y इक्वल टू 15, 4y। अभी वहां पे 15 -18 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 33, y इक्वल टू 33/4। 8 4 जा 32, 8 टाइम्स जाएगा 1, पॉइंट आएगा 0, 4 2 जा 8, 10 -8 2, 0 आएगा, 4 5 जा 20, 8.25। एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू 2 एंड वाई बार इक्वल टू 8.25, बिकॉज का वैल्यू एक्स बार होता है एंड वाई का वैल्यू वाई बार होता है। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कुछ पॉइंट नहीं समझा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। given on page number 49, in a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 9, रिग्रेशन इक्वेशंस यहाँ पे स्टूडेंट अब हम लोग को दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। एक बार रीड किया स्टूडेंट, हम लोग को ऑलमोस्ट तो क्लियर हो गया है क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। इन अ partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible। variance of x दिया है आपको 9, दैट मींस ये v of x दिया है। दो इक्वेशंस दिए स्टूडेंट, बट यहाँ पे आपको बोला नहीं है कौन सा इक्वेशन x ऑन y है एंड कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, सिर्फ दो इक्वेशन दे के रखा है उन लोगों ने। फाइंड करना है हम लोग को। फर्स्ट पॉइंट इज मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोला मतलब एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है। पूरा क्वेश्चन रीड किया स्टूडेंट हम लोगों ने, हम लोग को सिर्फ दो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, एक तो वेरिएंस की वैल्यू दी है एंड दो इक्वेशंस दिया है। अभी एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है। ओनली टू इक्वेशंस आर गिवन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आइदर ऐड आइदर सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, या तो इक्वेशन ऐड होगा या तो इक्वेशन लेस होगा, एंड वहां पे हम लोग को एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा एंड उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो एक्स बार एंड वाई बार का मैटर सॉल्व हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। बोलो स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे सेकंड पॉइंट में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड। यस परफेक्ट, हम लोग आर फाइंड आउट करेंगे एंड आर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला ऑफ आर बोलो क्या होता है? यस, आर इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy into dy।
आर फाइंड आउट करना स्टूडेंट, तो हम लोग को दो वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू मतलब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए, बी एक्स वाई एंड बी वाई। बट क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ दो इक्वेशन दिया है एंड वेरिएंस दिया है। दो इक्वेशंस दिया है मतलब इक्वेशन दिया है मतलब हम लोग को दोनों कोएफिशिएंट मिल जाएगा। बोलो स्टूडेंट, बी एक्स वाई आपको पढ़ाई के कौन लिए सी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी बी का एक्स साथी। वाई आपको कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? बी एक्स वाई आपको कौन से इक्वेशन से मिलेगा? दो इक्वेशंस दिया है एंड आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, इसका वैल्यू आपको कौन से इक्वेशन से मिलेगा? क्वेश्चन समझा मेरा? आदित्य, मैं से पूछ रही थी कौन सा इक्वेशन आएगा, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स आएगा या रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई आएगा? बी एक्स वाई निकाला स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन चाहिए वाई ऑन एक्स एंड सॉरी एक्स ऑन वाई चाहिए एंड बी वाई एक्स फाइंड आउट करना स्टूडेंट। तो बोलो कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन आएगा यहाँ पे, एक्स ऑन वाई आएगा या वाई ऑन एक्स आएगा? यस परफेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आप उल्टा मत कर देना। बी एक्स वाई आपको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में से मिलेगा एंड बी वाई एक्स आपको रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स से मिलेगा। एंड आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ही होगा, हम लोग को दो इक्वेशंस दिया है बट हम लोग को पता नहीं है कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स। बट मैंने आपको एक हिंट दे के रखा है कि पहले रफ में देख लेने का, जो अजम्पशन हम लोग कर रहे हैं वो राइट है कि नहीं। एंड 99% जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो y ऑन x होता है एंड सेकेंड इक्वेशन होता है वो x ऑन y होता है। ये हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, इसको चेक करना पड़ेगा पहले रफ में। ओके, तो हम लोग को बी एक्स बाय बी बाय एक्स मिल जाएगा, तो हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। बहुत सारा मतलब तीन फॉर्मूला होता है। एक होता है वेरिएंस ऑफ वाई, दूसरा होता है अंडर द रूट ऑफ समेशन ऑफ yi minus y bar the whole square upon n, and third one is under the root of summation of yi square upon n minus y bar the whole square। फिर ये तीनों भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y चाहिए, बट क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएंस ऑफ x दिया है। सेकेंड फॉर्मूला yi माइनस वाई बार द होल स्क्वायर नहीं दिया है। थर्ड फॉर्मूले में भी हम लोग को n चाहिए, y बार चाहिए, नहीं है। तो तीनों भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसी के फॉर्मूले में आता है, बोलो किसके फॉर्मूले में आता है?
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसी के फॉर्मूले में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये किसी के फॉर्मूले में आता है। यस आकांक्षा, आपने एकदम परफेक्ट बोला, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जिन्होंने बी वाई एक्स बोला परफेक्ट था, बट दोनों कोएफिशिएंट में आता है, बी एक्स वाई के भी फॉर्मूले में आता है एंड बी वाई एक्स के फॉर्मूले में भी आता है। देखो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आपके पास देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। अभी चॉइस आपका है, आपको कौन सा अप्लाई करना है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट देखते हैं, फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो वैल्यू है कि नहीं है। बी एक्स वाई, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो बी एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट से, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, क्योंकि वहां पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आर, आर भी सेकेंड पॉइंट से मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो हम लोग निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, परफेक्ट, लेकिन ये मिल सकता है हम लोग को। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू मिल सकता है क्या? यस परफेक्ट, इसका वैल्यू हम लोग को मिल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। कैसे मिस? क्वेश्चन में हम लोग को एक वैल्यू दिया स्टूडेंट, देखो, एंड वेरिएंस ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका है? 3 का है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी मिल गया हम लोगों को, एंड वाई में भी स्टूडेंट सेम, बी एक्स वाई में भी सेम वैल्यूज चाहिए हम लोगों को, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेंज मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है, सिर्फ इतना ही है। मतलब आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट्स ऑल। पूरा क्वेश्चन डिस्कस करके हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझा, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पेंडिंग है। फॉर्मूला भी डिसाइड हो गया है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? कुछ पॉइंट नहीं समझा? किसी को कुछ और डाउट है इसमें? नो? इसलिए अगर थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो अभी सॉल्विंग पार्ट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को मीन वैल्यू निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। एक्स बार एंड वाई बार निकालना है, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन को हम लोग या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। देखो, मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन लिखा, लेकिन इक्वेशन में भी यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल टर्म होना चाहिए एंड राइट साइड में आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है वहां पे हम लोग लेफ्ट साइड में पूरा वेरिएबल टर्म्स लिखेंगे, तो 8x माइनस 10y हो जाएगा इक्वल टू, अभी प्लस 66 लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड में लेके जाना है, उधर शिफ्ट करे तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो लिखा था 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। लेफ्ट साइड में पूरा वेरिएबल टर्म है, राइट साइड में आपका कांस्टेंट टर्म है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। अभी
हम लोग को देखना है कि कौन सा वेरिएबल हम लोग कैंसिल करना चाह रहे हैं, एक्स या वाई। अगर एक्स कैंसिल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 8 है, एंड सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या है, 40 है। देखो सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब हम लोग को सेम करना पड़ेगा। एक्स का नहीं है, अभी हम लोग देखते हैं वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 10 है, -10 है, सेकेंड इक्वेशन में -18 है। देखो यहाँ पे हमारा नसीब खराब है, एक्स का भी सेम नहीं है, वाई का भी सेम नहीं है, सेम करना है। फिर अगर मुझे x कैंसिल करना है मतलब x का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या मिस, 8 ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन से, एंड 40 ये सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो इक्वल हो जाएगा x का वैल्यू। यस कार्तिक, आपने जो बोला एकदम परफेक्ट है। मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ अभी, एक एक पॉइंट डिस्कस करने दो। आपके पास ये एक ऑप्शन है स्टूडेंट कि आप 8 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 से, एंड 40 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 से, या फिर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन में 8 है, सेकेंड इक्वेशन में 40 है एक्स का वैल्यू, बट 40 8 के टेबल में आता है, 8 5 जा 40,